पुलक गाति ही राम शिये सजल सरोरु नैन कर प्रणाम मुनि मंडली भूले गद गद बैन सीताराम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचु सपत अगाए अकाजू यही थल जो किचु कहूँ बनाई यही समय अधिक नागे अदमाई। सीताराम मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न हो। तुम सर्वज्ञ कयऊ सतवाऊ अंतर्जामी रघुराऊ मोहि न मात कर तब कर सोचू नहीं दुख दीजिए जग जानू पूछू। सीताराम मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगिरहि परलोकु पितउ मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस बरस भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। सीता न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर गुण और स्वयं विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी सरी के पुत्र पाए हैं। राम विरह तजे तनु सन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि कर मुनि वेश फिरहि बन बनिहि। सीताराम फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही सैन डांस कुश गा पात बस तर तर नित सहते आतप वर्षा बात। सीताराम वे वलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखदाई दयई दिन छाती भूख न बाशर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मनी मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस क्रोध की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ही अग मूला ते हमारे हित कीन बसूला। कल कुठा कुकाहट कर कीन कुजंत्रु गाढ़े अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कोई यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास को यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि को मंत्र है। मोहि लगे यऊ कुठाट ते ठाटा गाल शिशव जग बारही बाटा। मिटय कुजोग राम फिर आए बसई अवध नैया नहीं पाए। सीताराम मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बार बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयुग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही घट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुन मुनि सुख पाई समय कीन बहुबात बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो,
श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि भर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम दें लेहो कर चो सीताराम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल और जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। सुन मुनि वचन भरत ये सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू, जान गरोई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि है बेमौकी बड़ा बेढव, संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे आय शुकर तुम्हारा, परम धर्म यमुनाते हमारा, भरत वचन मुनि मर मन भाए, सुज सेवक शिष निकट बुलाए सीताराम। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना है हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चायो कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनौ जाई, भले नाथ कहीं तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाई सीताराम। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाह्यो जस देवता, सुनिर दिश दियनि महादिक आई, आय शिव यशु करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए है। सुनकर रिद्धियाँ और अणिमयी आदि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो हम वही करेंगे। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरम श्रम, कहाँ मुदित मुनिराज सीताराम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पाहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनि बरवानी, बड़ भाग्य आपन मानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग्य समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद कर सोई आजू, वही सुखी सब राज समाजू, हस कह रचे रुचिर गृह नाना, जय बिलोक बिल कहीं भिवाना सीताराम। अतः मुनियों की चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर पर राके, देखत जिनहि अमर अविनाशी, दासी दास साज सब लीने, जो बद रही मनई मनु दीने सीताराम। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिर पलक माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही, प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जता रुचि जेहि सीताराम। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बाउर परिजन भरत कहूँ, ऋषि यश आयुष दीन, विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल कीन सीताराम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।
मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विशारहीं ज्ञानी। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग हो जाते हैं। आसन सहन सुवसन विताना, वन वाटिका भ्यग मृग नाना। सुरभि फूल फल यमी समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। अशन पान सुचि अमी अमी से, देख लोग सब चात जमी से। सुर सुर भी तरो सुर तरो, सभी के लखी अभिलाष सुरेश शची के। तथा अमृत की भी अमृत शरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणियों को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहें सुलभ पदार्थ चारी। स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, देख रस विषमय वश लोगा। सीताराम। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनियों के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय शिखिलवा। तेई आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। सीताराम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी हैं और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिया के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमंजन तीरथ राजा, नाई मुनि शिर सहित समाजा। ऋषिया शिष्या शिष्य राखी, करी दंडवत विनय बहुवासी। प्रातकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे दर्जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा भूई के हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीश नहीं चाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम शीय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत मृदुमानी। सीता। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम वास तल बिटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर वर्षहि फूला, भई मृदु मई मंगल मूला। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। ये जाए छाया जलद, सुखद वही बरवा। तस्मग वही न राम कहें, जसवा बरतई जात। सीताराम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था।
जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जे चिते प्रभु के प्रभु हेरे, थे सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा बबरू। सीताराम। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। है बड़ बात भरत कही जा नाही, सुमरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस नहुई मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर यशु कहीं, भरती नरके हर्ष ये लहीं। सीताराम। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, जग बल भले पोच गऊ पूछू, गुरसन कहो करो प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न हुई। सीता। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा कहे, मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम सकोच प्रेम वश, भरत सप्रेम पयो, बनी बात बिगड़न चहते, करे जतन छल शोध। सीताराम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, शेष नैन बिन लोचन जाने, माया पद सेवक सन माया, करई न उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुक जानी, अब को चाल कर हो यानी, सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। सीताराम। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जनई, लोक वेद विदित इतिहासाय, महिमा जानई दुर्भाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वे श्री रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरस को राम शनि, जग जप राम राम जप यही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम को जिनको जपते हैं, उन भरत के समान श्री रामचंद्र जी का प्राणी कौन है। मनऊ नानऊ अमरपति, रघुवर भगत यकाज, यजस्व लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक क्षमा। सीताराम। हे देवराज, रघुकुल श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। सीताराम। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गई न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करई सु तस फल चाखा। यद्यपि वे समय उनमें न राग है न रोष है और न ही किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही देख ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है
जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि शम विषम बिहारा, भगति अभगत हृदय अनुसारा। अगुन अलेप यमाने के रस राम, शगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करती हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेती हैं और अभक्त को मारकर तार देती हैं। गुण रहित निर्लेप मानव रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी शगुन हुए। राम सदा सेवक रुचिरा की, वेद पुराण साधु सुर साकी। यस जी जान तजौ कुटलाई, करऊं भरत पद प्रीति सुहाई। सीताराम। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर कहूँ सुरपाल। सीताराम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होती हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयुष अनुसारी। स्वारथ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुल मोहु। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुर गुरवर वाणी, बाप प्रमोद मन मिटी गलानी। वर्षे कुसुने हर्ष सुराऊ, लगे सराहन भरत सुबाऊ। सीताराम। देव गुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मगम जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सियाई। जबहि राम कहीं ले शासा, उमगत प्रेम मनऊ चऊ पाशा। सीताराम। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी आते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवई वचन सुन कुलस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बकाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। सीताराम। उनकी प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी की तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलोक बर, बार समेत समाजोत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जाज। सीताराम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम बेहल होकर श्री रामचंद्र जी के ग्रह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनकी साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए।